सर्वप्रथम तो आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है, हरियाणा स्टेट बास्केटबॉल के चुनाव में जो अनियमितताएं बरती गई हैं उसके संदर्भ में आपको सारे बताना चाहेंगे। हरियाणा बास्केटबॉल एसोसिएशन की जनरल हाउस के कुल 69 मेंबर हैं और उनमें से केवल 8 ही जो वैलिड वोटर हैं उनने उसमें भाग लिया इलेक्शन में, और उसके आधार पर गवर्निंग बॉडी बना ली है जो कि इलीगल है। और उस बॉडी को जो पेरेंट्स बॉडी है हरियाणा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उससे मान्यता नहीं है और न ही हरियाणा ओलंपिक मान्यता मिली है, जबकि अपने पैड पर लिखवा रहे हैं कि हमने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा ओलंपिक से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। ये सारी सरासर झूठ है और इसका हम खंडन करते हैं। तो सर क्या 23 एफिलेटेड यूनिट है, 22 डिस्ट्रिक्ट और स्पोर्ट्स को निडानी उसकी अलग से एफिलेशन है जिनके 2-2 सदस्य होते हैं, तो ये 46 संख्या होगी। और 23 लाइव मेंबर हैं हरियाणा स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन की, तो टोटल इसकी संख्या है वो 69 है। तो चार्ज हैंडओवर किया है, उसके आधार पर चुनाव ना करा के अपनी मन मर्जी से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया सरकार ने, और उस एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी मर्जी से पहले लिस्ट बनाई 15 यूनिट्स की, जिसमें इलीगल यूनिट्स जोड़ ली गई, जिनमें 9 वैलिड थी और 5 इनवैलिड थी। उसके आधार पर उन्हें चुनाव करवाया। हमने पटिशन डाला, श्री अजय चौरान ने और माइसल प्रोफेसर दलबीर सिंह खरब ने, जिला रजिस्ट्रार हिसार का, उनने उसको अवैध कर दिया और उनको डायरेक्शन कर दी एडमिनिस्ट्रेटर को नए सिरे से अपनी वैलिड वोटर लिस्ट तैयार करके और फ्रेश इलेक्शन शेड्यूल जारी करो। उन्होंने 1 तारीख को 1/2/2022 को अपनी हियरिंग रखी और उसमें सभी 23 यूनिट को जिन शिकायत थी उनको बुलाया और उन यूनिटों ने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे प्रस्तुत उनके कर दिए। उसके बाद वोटर लिस्ट तैयार की गई, उसमें 16 पहले 15 थी, फिर 16 यूनिट बना ली। उसमें से 3 यूनिट ऐसी थी जो पहले जोड़ रखी थी, उनको हटा दिया, और 3 यूनिट जो एफिलेटेड हैं हरियाणा ओलंपिक से उनको जोड़ दिया। इस आधार पर उनने एक अम्बाड़ा को जोड़ के 32 की संख्या कर दी, 16 यूनिट्स को बना दिया। उस पर भी हमने पटिशन कर दिया, क्योंकि उसमें भी पंचकुला और पलवल और कैथल की जो पहले यूनिट बनाई थी वो उनने रजिस्टर्ड करवाई थी एडमिनिस्ट्रेटर की टेनोर में। और सोसाइटी एक्ट 2012 ये कहता है जो भी यूनिट एडमिनिस्ट्रेटर के दौरान में रजिस्टर्ड कराई जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटर को उन पदाधिकारियों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का अधिकार नहीं है, ये एक्ट कहता है। उसके हिसाब से हमने पटिशन डाला और उस पर भी रोक लगा दी। उसके बाद उसने जिला रजिस्ट्रार हिसार ने, जो अथॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ से है, उन्होंने फिर एक 5 सदस्यों की कमेटी बना दी। उस 5 सदस्यीय कमेटी ने जितनी भी यूनिट थी 23, उन सबको बुलाया और सब यूनिटों ने आप अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिए। उसके आधार पर उनने जो 5 मेंबर कमेटी थी उनने 21 यूनिट रखी 23 की बजाय, और उनके नाम भी लिख दे, लिस्ट तैयार कर दी। उसके हिसाब से उनने अपनी रिपोर्ट दे दी और जिला रजिस्ट्रार के पोर्टल पे अपलोड कर दी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी 2 तारीख को 2/2/2022 को और अपनी अगले उसी डेट को 2/2/2022 को प्रशासक ने अपने हस्ताक्षर से केवल 14 यूनिट्स को इंक्लूड कर दिया, जिनमें से ऐसी यूनिट हैं जिसमें 9 मेंबर तो ऐसे थे जिन्होंने वैलिड हैं लेकिन भाग नहीं लिया, 8 मेंबर ऐसे हैं जो नॉन एफिलेटेड हैं, उन्होंने भाग लिया, और केवल 8 मेंबर ऐसे हैं 25 में से जो लास्ट लिस्ट बनाई थी 25 सदस्यों की थी, यूनिट 14 थी, उनमें से 1 यूनिट पर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भाग नहीं ले सकते। 1 यूनिट को उन 1 वोटर को मान्य नहीं था गुरुग्राम को, और केवल भी वो भी गलत आधार था उनका। उन्होंने ये कह के बहाना बनाया कि इसका एड्रेस है जो गुड़गांव का प्रॉपर नहीं है, जबकि प्रॉपर के ओमवीर ग्रेवाल बैठे हैं, ये भी बताएंगे प्रॉपर गुड़गांव में इनका सब कुछ है। इन टूर्नामेंट भी पिछले महीने 2 करवाई थी गुड़गांव में एज सेक्रेटरी, लेकिन इनका नाम भी काट दिया और टोटल स्ट्रेंथ रहेगी 25। उसका हिसाब से उन्हें चुनाव करवाया है। केवल 69 में से 8 सदस्यों ने भाग लिया और उसके आधार पर गवर्निंग बॉडी बनाई गई है। उसके
कहते हैं हमारी गवर्नमेंट बॉडी बन गई और कहते हैं हमने फेडरेशन एफिलिएशन मिल गई, हरियाणा ओलंपिक मिल गई, जबकि ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं है। और फेडरेशन ने क्या कर रखा है, उनको एक टूर्नामेंट होनी ऑल इंडिया चेन्नई में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, उसमें उनको इन्विटेशन नहीं दिया जो गवर्निंग बॉडी बनी है। और उन्होंने वो कमेटी जो फेडरेशन ने बनाई है वो हरियाणा टीम का मैन वुमेन का सिलेक्शन करेगी और वही कमेटी लेकर जाएगी। ये आपके इसके लिए वो है। इसी प्रकार से इससे पहले जो जूनियर की चैंपियनशिप हुई थी इंदौर में मध्य प्रदेश में, उसमें भी इन्होंने अपनी तरफ से कैंप भी लगा लिया, टीम भी छांट ली, लेकिन बीएफआई ने कमेटी कंस्टिट्यूट करी थी और वो न सिलेक्शन करके और वो टीम लेके गए। उसकी कॉपी भी ये है, उसमें भी ये भी एक सदस्य थे, ये भी एक सदस्य थे कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी के। ये अनुज शर्मा फरीदाबाद के सेक्रेटरी हैं, ये ओमवीर ग्रेवाल गुड़गांव के सेक्रेटरी हैं। इस प्रकार से वो अपना जो कुछ कर रहे हैं, आपने ये खंडन करना है कि अवैध है और गैर कानूनी है। न उनको सोसाइटी एक्ट के आधार पर इलेक्शन करवा, न हरियाणा स्टेट बास्केटबॉल का जो बाई लॉज है उसके आधार पर चुनाव करवाया। ये केवल सारा अपनी मर्जी से जो उनके सुविधाजनक वोटर लिस्ट बनाई जिसके आधार पर उनका चुनाव वो चुने जाएं, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। खाली ये सारा ढंगोसला कर रखा है और फर्जीवाड़ा करके और केवल इस पर सरकार के माध्यम से कब्जा करना चाहते हैं। मैं तो खाली बस वो साइन कर देता हूँ, उसको सारा काम सूर्या जो प्रधान बने हैं उसका रिश्तेदार है, उसके माध्यम से सारी लिस्ट उन्हें इलीगल बनाई है। तो क्या पहली बार ऐसा हुआ, पिछले का ऐसा किया गया? उससे पहले सूर्या ने न कभी किसी बॉडी का सदस्य है, न कोई पदाधिकारी है, न कभी हरियाणा बास्केटबॉल टीम में भाग लिया, न कभी उनकी टीम खेल ली, उसका कोई संबंध नहीं है। और उन्हें रजिस्ट्रेशन भी एडमिनिस्ट्रेटर के दौरान में करवाई अपनी। रहने वाला हिसार का है और मेंबर बना है पलवल का, जबकि हमारा बाईलाज ये कहता है कि जो भी बाहर रहता होगा वो उसका पदाधिकारी नहीं बन सकता। कब हुआ है सर इलेक्शन? चुनाव कब हुआ था? 28/2 को है जी, 28/2/2022 को सोनीपत में। बता दो आप। हाँ, उसके अगेंस्ट में हमें पिटीशन डाल रखी है स्टेट रजिस्ट्रार। तो कोई अभी तक तो फैसला तो नहीं आया? नहीं, फैसला तो अभी तो टाइम उसका 1 महीना टाइम होता है पिटीशन डालने का, हमने डाल दिया। हाँ जी सर, कौन सुनो, इंडिया सुप्रीम बॉडी है जो सारे हिंदुस्तान की बास्केटबॉल को कंट्रोल करती है। जहाँ भी जिस स्टेट का चुनाव होगा उसमें उनका ऑब्जर्वर जब तक नहीं आएगा उसकी वैलिडिटी नहीं होती। और बीएफआई ने सर्व पर लेटर डाला था कि हमने ये लिस्ट बना दी है, बीएफआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया जो हमारे पास लिस्ट भेज रहा कि हरियाणा स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसके आधार पर वोटर लिस्ट बनाओ, उसके आधार पर चुनाव कराओ। लेकिन उन्होंने नहीं मानी इस बात को, तो बीएफआई मीन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपना ऑब्जर्वर नहीं भेजा। और जब तक उनका ऑब्जर्वर नहीं आएगा तो उसको मान्यता नहीं देंगे, और उनकी मान्यता मिली भी नहीं है और उनको मिले भी नहीं। बनाया श्रीपाल, वो नॉर्थ जोन में टीम लेके गया था, उसने यहाँ से बच्चे तो कुछ जैसे टीम बना ली 12 की, उसमें वहाँ जाके और उसमें कटिंग करके एक नाम दूसरा अपना चेता जोड़ दिया और एक रोहतक का लड़का था उसको वापस कर दिया। तो इस प्रकार की इरेगुलरिटी भी न कर रखी है। जो ही बने वो सेक्रेटरी बना है, वो बच्चों को मतलब इस तरह कर रहे, मोटिवेट कर रहे हैं अब टीम हम ले जाएंगे, जबकि पहले इस तरह का इंस्टांस हो चुका है। और डॉक्यूमेंट्री बीएफआई ने बनाई थी जूनियर की, और उसके आधार पर हरियाणा की टीम जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो लेके गई थी। इसी प्रकार जो ही कमेटी गठित की गई है वो 5 आदमी की वो सिलेक्शन करेंगे, वो टीम लेके जाएंगे, लेकिन भ्रमित बच्चों कर रहे हैं। अग्नि आपने और उन्होंने पहले भी ऐसे किया। श्रीपाल जो सेक्रेटरी बनाया भिवानी का लड़का था, उसको नहीं जाने दिया, बढ़िया लड़का था, वो प्लेइंग का लड़का था, लेकिन उसको रोक दिया। इस बार भी कोशिश ये कर रहे हैं कि वो हमारे पास ना आए। कैंप अपना कल से लगेगा है जींद में मेन सेक्शन का, और वुमेन सेक्शन का हिसार में श्री अजय चौरान सेक्रेटरी हिसार है, इनके पास लगेगा। अब वो इसी प्रकार को भ्रमित करे बच्चों को। अग्नि हम टीम लेके जाएंगे, लेकिन टीम वो खेल लेगी जो फेडरेशन कहेगी, उसके सिवा को खेल नहीं सकता। के अंदर जो टीम जानी है, बीएफआई हेडो कमेटी ने 5 नेशनल लेवल के अच्छे प्लेयर्स को कमेटी बनाई है कि आप लोग इस टीम को लेके जाएंगे, और ये गलत तरीके से चुनी हुई कमेटी है, जनरल बॉडी है, ये उन बच्चों को बरगला रही है कि हमारे अधीन टीम जाएगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान तो है ही, सरकार को भी बरगला रहे हो और बच्चों के लिए नुकसान कर रहे हो। तो